गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1। फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे। एक लाइन है, उस पर एक पॉइंट गिवन है। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि ये कोई रो गिवन है, ठीक है, इस पे एक पॉइंट भी गिवन है। ये पॉइंट क्या है, गिवन है। एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, और उसे हमें जस्टिफाई भी करना है कि जो एंगल हमने ड्रॉ किया है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो जियोमेट्री बॉक्स है उसमें से हम राउंडर लेंगे। राउंडर लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट गिवन है हमारा, इस पॉइंट को हम डिनोट करेंगे बी से। ठीक है, बी पॉइंट लिया हमने। देन हम क्या करेंगे, राउंडर को ओपन करेंगे। एक डिस्टेंस हमने ली है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, या फिर हम एज्यूम भी कर सकते हैं कि हमें इतना ओपन करना है। ठीक है, बी पॉइंट को लेकर हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ किया। अब क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, इस आर्क की रेडियस क्या है, रेडियस लेके हम सर्कल बनाते हैं या आर्क बनाते हैं, तो यही क्या है हमारी रेडियस। अब हम क्या करेंगे, इसी रेडियस को डिस्टर्ब ना करते हुए हम इस पॉइंट पे लेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं P। हम क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस लेके P पॉइंट पर राउंडर का एक पेयर रखेंगे, देन एक आर्क कट करेंगे। ठीक है, इसे हम Q से डिनोट कर देंगे। ठीक, देन हम Q पॉइंट लेकर एक और आर्क कट करेंगे, उसे हम S नाम दे देंगे। और हम देखेंगे कि S पे रख के यदि हम कट कर रहे हैं तो यह जो हमने सीधी रो खींची है उसी पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। मतलब हमारा जो आर्क था, जो हमने डिस्टेंस ली थी, वो डिस्टर्ब नहीं हुई है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, 90 डिग्री का करना है। तो अब क्या किया हमने, फर्स्ट आर्क, सेकेंड एंड थर्ड, अब इन्हें क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। हमने इस तरीके से क्या किया, ज्वाइन किया। अब हमें कंस्ट्रक्शन किसका करना है, 90 डिग्री का। तो हम एज्यूम कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है ये कितने का है, 60 डिग्री का। क्यों 60 डिग्री का है, क्योंकि जो उसकी साइड से है तीनों, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ ये हमारा। कौन सा ट्रायंगल हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेडियस उसकी क्या है, इक्वल है। यहां से आर्क लिया हमने, सेम यहां कट किया, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। मतलब हम कह सकते हैं कि BP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू PQ। तीनों साइड्स इक्वल है। और हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि कोई यदि स्ट्रेट लाइन होती है और उस पर कोई पॉइंट है, तो उस पर वन साइड टोटल कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का। और यहाँ पर कितने एंगल हो रहे हैं, 3। और तीनों ही एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो 180 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। बट हमें ड्रॉ क्या करना है, 90 डिग्री। अब हमारे पास में 60 है, अब कितना चाहिए, और 30। तो 60 हो गया, इसमें प्लस 30 करना है हमें। ठीक है, तो अब ये कितने का है, 60 का है। मतलब इसका हमें बाइसेक्टर खींचना पड़ेगा।
अब बाइसेक्टर खींचने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो राउंडर है उसी की हेल्प लेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में 2 पॉइंट है एस और क्यू, इन्हीं के बीच में आएगा बाइसेक्टर। तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ले सकते हैं या फिर मोर देन हाफ। ठीक है, हम लेंगे। तो हमने क्या किया, एक आर्क एस से कट किया, देन एक आर्क क्यू से कट किया, तो हमारे पास में एक पॉइंट आ गया। एक पॉइंट है हमारे पास में, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने ए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बी से ए को ज्वाइन करेंगे। बी से ए को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। तो ये क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। एंगल एस बी क्यू का बाइसेक्टर क्या हो गया, ए बी। ठीक है, तो बाइसेक्टर हो गया, मतलब इक्वल टू पार्ट में डिवाइड किया। अब यहाँ पर एंगल है तो एंगल भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो कितना हो जाएगा 30। तो क्या हो गया 60 + 30 90 डिग्री। अब यदि हम इसे प्रूव करते हैं कि हमने जो बनाया है ये कितने का है, 90 डिग्री का। यहाँ पर हम स्केल की सहायता से मेजर भी कर सकते हैं, जैसे हम कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, एक कॉर्ड आपकी सर्कल वाली होती है ना, बाकी एक कॉर्ड वो भी होती है जिससे हम एंगल मेजर करते हैं। क्या बोलते हो आप लोग उसे, डी है ना। उसे देखकर भी, उसे यहाँ पर हम प्लेस करके भी चेक कर सकते हैं। बाकी यदि बात आती है प्रूव करने की, तो हम बोल सकते हैं कि BP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू PQ आर इक्वल, है ना। क्या होगा यार, ठीक है, इक्वल है ना, सेम रेडियस है। तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया पूरा। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास में जो एंगल है, एंगल PBQ इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ये हमारा, तो उससे क्या हो गया, एंगल 60 डिग्री का हो गया। अब बात करें हम किसकी, एंगल ABQ इज इक्वल टू हाफ एंगल SBQ। ABQ इज इक्वल टू हाफ SBQ। इक्वल है इसलिए हमने हाफ लगाया है, ठीक है। और हाफ क्यों लगाया है, क्योंकि AB जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसे, एंगल SBQ को। तो इसलिए जो ABQ है वो कितना हो गया, हाफ। तो ये 1/2 इंटू 60 डिग्री है ना, इंटू 60 डिग्री। ये कितना हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब ये 30 डिग्री हो गया, तो हम एंगल 90 डिग्री कौन सा बता रहे हैं, ABP। एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ABQ प्लस एंगल QBP इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ABP इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हमने 11.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसका कंस्ट्रक्शन किया है। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आपको लिखना है, आपको PDF सेंड कर दी जाएगी, फेयर कॉपी में आपको हेल्प मिलेगी उससे। जिस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन करते जाते हैं उसी तरीके से हमें स्टेप्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद में प्रूव करने की बात आती है कि आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो राइट है, तो हम उसे इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया, आपको पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन PDF में भी मिल जाएगा। इसके बाद में भी कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। इजी है, कोई टफ नहीं है।
तुम बता कर दो बंद। चल बंद कर। Next question, question number 2. Construct an angle of 45 degree at the initial point of a given ray and justify the construction. अब क्या करना है हमें, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था उसमें क्या किया था हमने, कंस्ट्रक्शन कौन से एंगल का किया था, 90 डिग्री का। बट अब हमें क्या करना है, 45 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करना है, एंगल ड्रॉ करना है हमें, देन उसे जस्टिफाई भी करना है हमें। ठीक है, आपकी फेयर कॉपी के लिए पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। आप यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की हमने। ठीक है, यस यस सभी कर सकते हैं लाइन को ड्रॉ। यस, उस पे एक पॉइंट लिया हमने बी। ठीक है, देन एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम इसी लाइन पर। यस ठीक है, उसी आर्क को लेकर वही डिस्टेंस दोनों पेयर के, दोनों लेग्स के बीच में वही क्या रहेगी, डिस्टेंस राउंडर के। देन हम सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। इससे हमारा ये क्या है, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर पहले। ये क्या हो गया, हमारा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया है हमने। ठीक है, ये क्या था, पी क्यू आर एंड ए। ठीक है, अब हमें पता है कि जो 90 डिग्री 45 डिग्री जो होता है, ठीक है, ये ड्रॉ करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हमें पता है 45 इंटू 2 करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब जो 90 डिग्री हमने एंगल ड्रॉ किया है उसका यदि हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, राउंडर का एक लेग पी पॉइंट पर रखेंगे एंड एक जो नया पॉइंट बना था हमारा 90 डिग्री वाली रो, पी क्यू आर एंड एस। एस पॉइंट के बीच में हम मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लेंगे या फिर इक्वल डिस्टेंस ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने इक्वल डिस्टेंस ले ली है। तो ये क्या हो गया, एक बार हमने पी से एक आर्क कट किया और फिर हमने एस पॉइंट पे रखा और आर्क कट किया। तो इस तरीके से हमारे पास में एक पॉइंट मिला है हमें। अब हम उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, बी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे सी। सी क्या नाम दे देंगे, सी। सी। तो ये जो एंगल ड्रॉ हुआ है ये 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसे जस्टिफाई करना है। अब हम लास्ट क्वेश्चन में 90 डिग्री तो जस्टिफाई कर चुके थे। यस, किस तरीके से किया था हमने कि एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी पी प्लस एंगल ए बी क्यू। ठीक है, इस तरीके से हमने जस्टिफाई किया था। तो ये इसकी वैल्यू क्या थी हमारी, 60 प्लस इसकी क्या थी 30 डिग्री। कैसे आई थी, क्योंकि ये बाइसेक्टर था आर बी क्यू का। तो ये क्या हो गया था, 90 डिग्री एंगल ए बी एंड पी। ऋषिका इधर ध्यान दो, ये क्या हो गया था हमारा 90 डिग्री हमने जस्टिफाई कर दिया था। अब हमने क्या किया, यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है किसका, ए बी पी एंगल का।
ठीक है, तो हमें एंगल कौन सा फाइंड करना है? एंगल CBP, एंगल CBP, यही एंगल ड्रॉ किया हमने, एंगल यही ड्रॉ किया CBP। तो CBP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ABP का बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने, बाइसेक्टर मतलब हाफ, दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, तो एक पार्ट कितना रहेगा? पूरे का आधा, तो हाफ एंगल ABP। तो ये कितना आ गया? 1/2 इंटू ABP की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। इसकी वैल्यू है एंगल, तो ये क्या हो गया? जस्टिफाई हो गया हमारा। क्या हो गया? जस्टिफाई हो गया। तो इस क्वेश्चन में भी आपको कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखना है, देन इस तरीके से आपको जस्टिफाई कर भी बताना है। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी फेयर नोट कॉपी बनाने के लिए। थैंक यू।